बीजेपी अब नहीं चाहिए भाई, हमें तो कांग्रेस चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, इसका आगे मैं कुछ नहीं जानता। तो बहुत कर्रा दंगा हुआ था, ये तो सब नौनी करवाए थे कि बाहर का थोड़ी आया था। मनोज तिवारी हैं और हैं कपिल मिश्रा ने कराया था ये दुनिया भी जानती है। आप अपने दिल से सच्चाई को निकालो या ना निकालो, प्रधानमंत्री तो उन्होंने ही बनना है। ये जो कह रहा है ना मनोज तिवारी आएगा, मोदी आएगा, कोई भी नहीं आएगा इसमें से, सिर्फ पंजा आएगा आराम से। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में इसलिए बोल रहा भाई कि जब कारोबार जब नीचे उतर जाते हैं ना लोगों की भाई, जब पैन उतर जाती है ना तो दिल में आग लगती है भाई। ये कदमपुरी की पुलिया इलाका है जहां दंगा भड़का, यहां से दंगे की नींव पड़ी और इस वक्त चुनाव का माहौल है। 4 साल से अधिक वक्त हो गए हैं। हम यहां पहुंचे हैं, लोकमत की टीम पहुंची है चुनाव कवर करने के लिए और हम यहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो वक्त और इस वक्त कहां तक कदमपुरी का ये जो इलाका है बदला है और चुनाव का समीकरण क्या है और माहौल क्या है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है भाई। क्या है माहौल चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया बड़े भाई। देखो हमारा हिंदू मुस्लिम भाई में हमारा कोई किसी से मतभेद नहीं है भाई। हमारा ना किसी से मस्जिद से मतभेद। पूरे हिंदुस्तान में अगर मस्जिद बन जाएगा तब भी मेरा पेट नहीं भरेगा, मंदिर बन जाएगा तब भी हमारा। हमें चाहिए रोजी, हमें चाहिए रोजगार, हमें सरकार से रोजगार चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का आ जाए या कोई भी आ जाए, हमें रोजगार चाहिए भाई। हम रोजगार अगर मिलेगा तो हम पूजा सभी कर सकते हैं भाई। पेट भरने से कुछ नहीं होगा, पहले पेट भरेगा तभी सब परमात्मा होगा हमारा हाथ में। हमें चाहिए कुछ, बीजेपी अब नहीं चाहिए भाई, हमें तो कांग्रेस चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, इसका आगे मैं कुछ नहीं जानता। ये मनोज तिवारी का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है। पिछले 10 साल से वो सांसद हैं। कितनी तस्वीर बदली है भाई साहब? कुछ नहीं बदली बड़े भाई। अगर बदली होती तो यहाँ पे सब बैठ के चंदा थोड़ी मांगते भाई। क्या बड़ी यहाँ बैठ के चंदा मांग रहे हम लोग भाई, ये कुछ नहीं बदला भाई। अब कन्हैया कुमार मैदान में है, कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से एक नए चेहरे आए हैं, क्या राय है आप लोगों की? बढ़िया आदमी है, कन्हैया कुमार जीत रहा है यहाँ से फुल बहुमत से। बस 2020 में जो दंगे हुए थे उस वक्त की कुछ तस्वीरें याद है? कितना भयावह दंगा था। हाँ, यहाँ तो बहुत कर्रा दंगा हुआ था, ये तो सब नौनी करवाए थे कि बाहर का थोड़ी आया था। मनोज तिवारी हैं और हैं कपिल मिश्रा ने कराया था ये। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, इसी दिक्कत थी कपिल मिश्रा को बस। इसने भड़काऊ बयान दिए थे यहाँ पर मौजपुर पे, तब दंगा छिड़ा था ये। तो अभी भी यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, अब सब साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब भाईचारे से रह रहे हैं। कोई दंगा तो यहाँ हुआ था, अंदर तो सब साथ में ही थे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अंदर सब भाई बंधु सब साथ में रह रहे हैं, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी माहौल क्या है, चुनावी माहौल? बढ़िया माहौल चल रहा है, कन्हैया कुमार जीतेंगे यहाँ से। मनोज तिवारी तो आते भी नहीं है, भटकते भी नहीं है इधर, एक बार भी नहीं आया। कोई बता दे यहाँ पे देखा हो मनोज तिवारी को? पिछले 10 साल में एक भी बार नहीं। 10 साल में तो मेरे ख्याल मुझे तो याद नहीं है कि कभी वो कभी आकर देखी भी क्या नाम है आपका? होगी। मेरा नाम कंवल है। कमल है। मनोज तिवारी 10 साल मनोज तिवारी जैसा डफर बंदा नहीं है इस पूरी दिल्ली के अंदर। वो एमपी बन रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से। मोदी जी की लहर में एक लहर होती है, लहर में जब तूफान आता है तो हर चीज उड़ के चली जाती है। सेम उनका हाल है। वो अपने दम पे निगम पार्षद का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। अभी क्या माहौल है? दावे के साथ कहता हूँ, अगर उसके अंदर है इतना तो वो बोले कि हाँ मैं निगम पार्षद का इलेक्शन जीत सकता हूँ। अभी क्या है, मोदी जी की लहर है कि नहीं इस बार? सर मोदी जी, देखो ये दुनिया भी जानती है। आप अपने दिल से सच्चाई को निकालो या ना निकालो, प्रधानमंत्री तो उन्होंने ही बनना है, ये तो तय है। मगर अगर ईस्ट दिल्ली की अगर आप बात करोगे तो यहाँ से मनोज तिवारी नहीं जीतेगा, इस बार नहीं जीतेगा, चाहे कुछ भी हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, एकदम क्लियर है। महंगाई से परेशान है लोग, आप महंगाई से परेशान हैं। महंगाई से परेशान, रोजगार से परेशान, काम धाम से परेशान, सब लोग परेशान है इस टाइम। काम नहीं है, समझ गए? क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद। तो महंगाई है मुद्दा आपका मेन। महंगाई है, रोजगार है, लोगों के पास काम नहीं है, परेशान है लोग। सरकार तो कह रही कि हमने रोजगार दे रखा है। अब कहने से क्या होता है, लोग खड़े हैं आपके पास, सब लोग खड़े हैं, ये लोग सब खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं, सब लोग परेशान है रोजगार से। आप युवा हैं और चुनावी माहौल है, चुनाव का माहौल। क्या नाम है आपका? बशीर अली। हाँ, तो क्या माहौल है आपके नजर? सही है, बढ़िया है। अब ये जो कह रहा है ना मनोज तिवारी आएगा, मोदी आएगा, कोई भी नहीं आएगा इसमें से, सिर्फ पंजा आएगा आराम से।
पंजा आएगा, पंजा बिल्कुल आराम से। पंजे की पार्टी बहुत बढ़िया लगी हमें। मैंने ईस्ट दिल्ली की बात करी कि ईस्ट दिल्ली से इस बार कांग्रेस आएगी, मगर सेंट्रल में अब 70 सालों में कांग्रेस कुछ नहीं किया। 70 साल में पहले का 14 साल के बाद ये जो 2014 आई तभी ट्रेन बना था, जब प्लेन तभी बना, हेलीकॉप्टर तभी पैदा हुआ कि जब मोदी आया तभी बना का। इससे पहले मोदी जी कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे? मोदी जी जब कांग्रेस के राज का था तभी तो उसी कॉलेज में गए थे, डिग्री लगे तो घूम रहे। आजू किस केस में गए थे? कांग्रेस के राज में गए थे ना, जब किसी अपने घर से लेके आए थे डिग्री। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में इसलिए बोल रहा भाई कि जब कारोबार जब नीचे उतर जाते हैं ना लोगों की भाई, जब पैन उतर जाती है ना तो दिल में आग लगती है भाई। कारखाना चला था, 50 कारीगर काम करता था, 5 कारीगर भी नहीं है मेरे पास। कारखाना बने, पूरी फैक्ट्री बने, कहा जाएंगे? चोरी करने देंगे बोलेगा, ये पुलिस वाला बोलेगा तेरी चोरी करने भी नहीं दे रहा, मेहनत करने भी नहीं दे रहा, करूँ क्या? आदमी सिर्फ फांसी का ऑप्शन बचा है इनके पास, फांसी का। हाँ, फांसी लगा सकते हैं, आप कुछ है ही नहीं। हाँ, तो आप लोग तो अच्छे खासे एज के हैं, युवा है, क्या क्या कर रहे हैं रोजगार के लिए? मैं जी सर क्या करूँ, कुछ भी नहीं, काम वाम सब पिटा पड़ा। मोदी जब से आया जब से काम ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब देखो ये पहले क्या करते थे? पहले अच्छा खासा काम था मेरा, ऑटो चलाता था मैं। ऑटो चलाते थे, अब ऑटो नहीं चला पा अब नहीं चला रहा, जब से मोदी की सरकार आई है मैंने सब दिहाड़ी भी नहीं निकल रही है। नहीं, जब काम पिट ही गया सारा। अब आ रहे हमारा पंजा रहा, देखो काम कैसा उठेगा, सब बढ़िया उठेगा। जैन मैन बढ़िया, जैन मैन कुछ कहो। अच्छा, मैं मानता हूँ कि नेहरू गलती किया या कोई और गलती किया। अगर क्या मैंने गलती किया? बीजेपी वाला बोलता है ना कि नेहरू गलती किया, हाँ, तो बीजेपी वाला बोलता है ना, तो बीजेपी वाला आप मानते हैं नेहरू गलती किया? मैं नहीं मानता मेरी गलती किया। मैं बोल रहे हैं आप। देखो वही जो उसकी सवाल का जवाब दे रहा हूं, नेहरू गलती किया। अगर मैं मानता कि वो गलती किया तो तुम तो सही करके दिखा दो, तुम ही सही करके दिखा दो कि क्या होगा। तुमने तो हिंदुस्तान को वो काम कर दिया कि एक जनता को सिर्फ लड़ाने वाला काम करता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते करते हिंदुस्तान की लंका बुझ गई है। मोदी और बीजेपी कह रहे हैं कि देश का नाम हो रहा है दुनिया भर में। सर देखो, नाम हो रहा है, नाम किस चीज में नाम हो रहा है? आप बताओ किस चीज में नाम हो रहा है? छवि अच्छी हो रही है, बीजेपी कह रही है। बीजेपी उनकी अपनी छवि अच्छी हो रही है ना। हाँ, पब्लिक बताओ, अब यहाँ पे कितने बंदे खड़े हैं? यहाँ पे कम से कम 50 लोग खड़े हुए हैं। 50 में से आप 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ से सांसद है। अगर 10 साल से अगर 50 में से 10 बंदे भी ये बता दे कि उन्होंने अपने इस एरिया के अंदर मनोज तिवारी की शक्ल देखी है, तो मैं मानता हूँ कि चलो मनोज तिवारी जीत जाएगा। 50 बंदे खड़े हैं, सारे समझदार हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट सब समझदार है। 10 साल में आप 10 बार किसी ने 10 बार भी मनोज तिवारी की शक्ल अपने एरिया में देखी हो तो आप मुझे नाम गिनवाओ एक बंदे का। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आपने कैसे बदलते पिछले 10 साल में देखा है इस एरिया को, या अपने सोच से कैसे बदला है? लोगों सोच बदला ही है कि जो भाई साहब कह रहे हैं, हाँ, इधर आ जाइए इधर। हाँ, जो भाई साहब कह रहे हैं 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आपने चूंकि उम्र आपकी एबव 50 हो रही है, कितने? हाँ 72 है। 72 है, बताइए 72 है। 72 साल 75 साल भारत की आजाद हुए, 76 साल। हाँ। इतने सालों में पिछले 10 साल की जो राजनीति है कैसे ऐसी कभी नहीं देखी, नहीं देखी? कभी नहीं देखी अंधाधुंध राज। बोलने नहीं है, ऐसी सरकार कभी नहीं देखी। ये तानाशाही सरकार है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक अली है। आप दिल्ली दंगा हुआ था 2020 में, तब की तस्वीर और अब की तस्वीर, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाए कि पिछले 10 साल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? तो कैसे देखते हैं यार, कोई रोजगार ही नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस सरकार आना चाहिए दिल्ली में। कांग्रेस सरकार आते ही रोजगार खत्म हो जाएगा? हैं? कांग्रेस सरकार आते ही रोजगार मिल जाएगा? बीजेपी में रोजगार नहीं मिल रहा है ना। कैसे? कैसे तो ये तो सभी जानते हैं, तो सभी लोग जानते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। और मुद्दे क्या हैं आपके? रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं है, भूखमरी ज्यादा है, और क्या हुआ मरी है। और मनोज तिवारी कन्हैया कुमार में कौन अच्छा है? ये तो मैं क्या नहीं कर सकता। वोट देने तो जाएंगे ना आप? वोट देने नहीं जाएंगे? वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार है। हाँ, कैसे लगते हैं आपको? सही है, बढ़िया आदमी है। राहुल गांधी कैसे है? राहुल गांधी बढ़िया है, बढ़िया है।
ये करदमपुरी इलाका है जहां 2020 में इसी इलाके में दंगों का सिलसिला शुरू हुआ था और यहाँ से ही दंगे का प्रमुख केंद्र था। लोकमत हिंदी की टीम दिल्ली में जगह जगह सातों लोकसभा क्षेत्रों में घूम रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वहाँ का माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है। लोग यहाँ बताएं कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। और हम पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं, हर एक लोकसभा क्षेत्र में। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है और ये 2020 में दिल्ली दंगों में सबसे ज़्यादा पीड़ित ये इलाका रहा। तो हम यहाँ से जानने की कोशिश की है कि यहाँ की राजनीति किधर जा रही है, किधर लोग जा रहे हैं, उनकी राय क्या है।